हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सोमा। तो कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? अगर आपको मेरी ये कहानी ज़रा भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं कहानी का भाग 36, मन्नत का धागा। अगले दिन सुबह प्रताप विला में सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। तभी आदित्य सबको बताता है कि कल जानवी की शादी हर्षित से हो गई। यह सुनते ही सब चौंक गए। आयशा पूछती है, पर कैसे? तब ईशानी उसे सारी बात बताती है और यह भी बताती है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। प्रिया बोली, यह तो बहुत अच्छा हुआ कि दोनों की शादी हो गई, नहीं तो दो प्यार करने वाले हमेशा के लिए अलग हो जाते। उसकी बात सुनकर रुद्र उसे देखने लगा, जैसे कह रहा हो, दूसरों के अलग होने की तो बड़ी फिक्र है, पर मेरा कोई ख्याल नहीं था तुम्हें, तभी तो छोड़कर जा रही थी मुझे। प्रिया रुद्र की नजरों का मतलब समझ गई और चुपचाप नाश्ता करने लगी। सूर्य प्रताप जी बोले, पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, सभी अचानक से शादी कर रहे हैं, परिवार वालों को तो पूछते भी नहीं। उनकी बात सुनकर सभी मुंह दबाए हंसने लगे, क्योंकि सभी जानते थे कि यह लाइन रुद्र के लिए ही बोली गई है। सैम नाराज होते हुए बोला, हाँ दादू, आप सही कह रहे हैं। मेरे कितने अरमान थे आदि भाई और हर्षित भाई की शादी में नाचने के, पर मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया। आदि भाई की शादी तो अचानक से हो गई, रुद्र भाई तो सीधा भाभी को ही घर ले आए, और हर्षित भाई की शादी का तो पता भी नहीं चला। पता नहीं हमारे घर के लड़कों को क्या हो गया है, मुझे एक की भी शादी में नाचने का मौका नहीं मिला। आदित्य उससे बोला, अच्छा हुआ जो तुझे नाचने का मौका नहीं मिला, नहीं तो पता नहीं नाच नाच के किसी की शादी होने भी देता या नहीं। याद है ना, रुद्र भाई की शादी में कितना डांस किया था तुमने? ढोल वाले भी तुझे ऐसे देख रहे थे जैसे तू इस धरती का ही ना हो, किसी दूसरे ग्रह से आया हो। सैम मुंह बनाते हुए बोला, अब मेरे अंदर इतनी एनर्जी है तो मैं क्या करूं? पूर्णिमा जी उन्हें शांत करते हुए बोली, बस बस, अब तुम सब चुप हो जाओ। मेरे तीनों बच्चों की शादी ऐसे अचानक हो जाएगी, यह मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं चाहती हूँ कि तुम सभी हमारी कुल देवी के मंदिर जाकर माता का आशीर्वाद लो, ताकि तुम्हारे आने वाले जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। सूर्य प्रताप जी भी बोले, बहू सही कह रही है। वैसे भी शादी के बाद कुल देवी के मंदिर जाकर उनका आशीर्वाद लेना हमारे परिवार की परंपरा है, पर ईशानी के एग्जाम के कारण हमने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा, पर अब तो ईशानी के एग्जाम भी खत्म हो गए, इसलिए तुम सब मंदिर जाकर कुल देवी का आशीर्वाद लो। पूर्णिमा जी आदित्य से हर्षित को घर बुलाने का बोलकर मंदिर जाने की तैयारी करने लगती हैं। हर्षित जब जानवी को लेकर प्रताप विला आया तो सब ने बहुत जोर शोर से उनका स्वागत किया। पूर्णिमा जी हर्षित के कान खींचते हुए बोली, नालायक, अगर जानवी से प्यार करता था तो मुझे बता नहीं सकता था? मैं खुद तेरा रिश्ता लेकर जानवी के घर जाती। हर्षित अपने कान छुड़ाते हुए बोला, बड़ी माँ, अब तो मेरे कान खींचना बंद कर दीजिए, मेरी शादी हो गई है। अगर मेरी पत्नी यह सब देखेगी तो क्या सोचेगी मेरे बारे में? फिर बात बात पर वह भी मेरे कान खींचेगी। पूर्णिमा जी उसके कान छोड़ते हुए बोली, बहू की वजह से आज बच गया, नहीं तो बहुत मार खाता। हर्षित की हालत देखकर सब हंसने लगे। पूर्णिमा जी कल सुबह जल्दी सबको मंदिर जाने का बोलकर चली जाती हैं। रुद्र, आदित्य और हर्षित हॉल में बैठकर बातें करने लगे। ईशा ने जानवी से बोली, चल हम रूम में बैठकर बातें करते हैं, और वह दोनों प्रिया को भी अपने साथ ले गई ताकि कल की प्लानिंग कर सके। ईशानी के कमरे में आते ही जानवी बेड पर लेटते हुए बोली, यार बहुत नींद आ रही है और मेरी कमर में भी बहुत दर्द हो रहा है। ईशानी बोली, अब तेरी कमर में क्या हो गया? कल तक तो बिल्कुल ठीक थी। पर प्रिया सब समझ गई और मुंह दबाकर हंसने लगी। ईशानी प्रिया की तरफ देखकर बोली, दी, आप क्यों हंस रही हो? प्रिया जानवी की तरफ इशारा करते हुए बोली, इसकी बातों पर हंस रही हूँ। एक ही रात में इसका ये हाल हो गया, पता नहीं आगे की रातें कैसे काटेगी। जानवी प्रिया की तरफ तकिया फेंकते हुए बोली, दी, आप भी ना? सच में?
हर्ष ने पूरी रात सोने नहीं दिया और अब आप भी मुझे परेशान कर रही हो। पर आपका सही है, रुद्र भाई तो कितने समझदार लगते हैं और आप तो प्रेग्नेंट भी हो, तो वह आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करते होंगे। उसकी बात सुनकर प्रिया मुंह बनाते हुए बोली, गलतफहमी में मत रहो, रुद्र देखने में ही ऐसे लगते हैं, वह भी औरों से अलग नहीं हैं। अगर उन्हें बच्चे की चिंता ना होती तो वह तो मुझे कमरे से भी बाहर नहीं निकलने देते। तीनों लड़कियां अपनी ही बातों में व्यस्त थीं, बिना यह जाने कि बाहर उनके पति उनकी सारी बातें सुन रहे थे। वे तीनों अपनी अपनी पत्नियों से पूछने आए थे कि कल मंदिर जाने के लिए उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं, पर यहाँ आकर उन्हें पता चला कि उनकी पत्नियां तो उनके राज एक दूसरे के सामने खोल रही हैं। हर्षित रुद्र को देखकर हंसते हुए बोला, भाई आपको कुछ तो अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रखना चाहिए। आप ऐसे प्रिय भाभी को परेशान नहीं कर सकते, कुछ तो उनकी तबीयत का ख्याल कीजिए। रुद्र उसकी तरफ देखकर बोला, तुझे बड़ा पता है कि मैं उसे परेशान करता हूँ। हर्षित हंसते हुए बोला, यह मैं नहीं कह रहा, यह तो प्रिया भाभी खुद ही बोल रही हैं। रुद्र चिढ़कर बोला, तो क्या हुआ, वह मेरी पत्नी है, वह कुछ भी बोल सकती है, पर तू अपनी तरफ देख, पहली ही रात में तूने जानवी का क्या हाल कर दिया। बेचारी कितनी थकी हुई लग रही है। अब तो हर्षित की भी बोलती बंद हो गई। अगले दिन सुबह ही तीनों जोड़े कुल देवी के दर्शन के लिए निकल गए। कुल देवी का मंदिर काफी दूर एक ऊंची पहाड़ी पर था। वहीं पास के एक गांव में सूर्य प्रताप जी की पुश्तैनी हवेली थी। जब भी कोई प्रताप हवेली से यहाँ आता तो वह इसी हवेली में रुकता। हवेली की देखभाल के लिए एक पुराना नौकर रामू और उसकी पत्नी जमुना यही रहते थे। उन्हें कल ही बता दिया गया था कि वे सभी लोग यहाँ आ रहे हैं, तो रामू और जमुना ने उनके रहने और खाने की पूरी व्यवस्था कर दी। शाम के समय सभी हवेली पहुँच गए। वे सभी काफी थके हुए थे, इसलिए खाना खाकर सभी अपने कमरे में आराम करने चले गए। रामू ने उन्हें बता दिया कि अगर उन्हें कुल देवी के मंदिर जाना है तो सुबह जल्दी ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर की चढ़ाई बहुत कठिन है और मंदिर तक पहुंचते पहुंचते ही उन्हें काफी समय लग जाएगा। सुबह जल्दी ही वे सभी तैयार होकर मंदिर के लिए निकल गए। रास्ता काफी उबड़ खाबड़ था, इसलिए रुद्र प्रिया का हाथ पकड़कर बड़े ध्यान से चल रहा था। जानवी जब उन्हें देखती है तो बोली, हाउ रोमांटिक, रुद्र भैया प्रिया दीदी का कितना ख्याल रखते हैं, देखो कैसे उनका हाथ पकड़कर ले जा रहे हैं। जानवी की बात सुनकर हर्षित उसे कमर से पकड़ते हुए बोला, तुम कहो तो मैं तुम्हें गोद में उठाकर ले चलूं? जानवी हंसते हुए बोली, मुझे गोद में उठाकर चलने से कहीं तुम्हारी कमर ना अकड़ जाए। यह बोलकर वह जैसे ही आगे बढ़ी, तभी हर्षित ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसके ऐसा करते ही जानवी धीरे से बोली, यह क्या कर रहे हो, नीचे उतारो मुझे। हर्षित उसे प्यार से बोला, यह पहाड़ क्या चीज है, तुम्हें तो मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही अपनी बाहों में उठाकर चल सकता हूँ। यह बोलकर वह जानवी को लेकर चल पड़ा। अब तो जानवी को भी शर्म आ रही थी। वह प्यार से हर्षित से बोली, प्लीज हर्ष, नीचे उतारो ना, सब देख रहे हैं। हर्ष भी उसे जवाब देते हुए बोला, तो देखने दो, शादी की है तुमसे, हक है तुम्हें अपनी गोद में उठाने का। उसकी बातें सुनकर तो जानवी शर्म से पानी पानी हो गई और सभी हंसने लगे। थोड़ी दूर चलने पर जानवी फिर से हर्ष से बोली, प्लीज हर्ष, मुझे शर्म आ रही है, अब तो नीचे उतार दो। हर्षित भी शरारत से बोला, ठीक है, पर एक शर्त पर। जानवी झट से बोली, तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं, पर मुझे नीचे उतारो। हर्षित बोला, पहले सुन तो लो, क्या शर्त है? जानवी बोली, बाद में सुन लूंगी, पहले नीचे उतारो। हर्ष ठीक है कहकर उसे नीचे उतार देता है, फिर धीरे से उसके कान में बोला, बाद में नहीं, रात में बताऊंगा। यह कहकर वह आगे बढ़ गया। जानवी उसकी बात सुनकर मन ही मन बोली, जानवी फंस गई ना उसकी बातों में, अब पता नहीं क्या शर्त पूरी करनी पड़ेगी। और वह भी हर्षित के साथ साथ चल पड़ी। आदित्य और ईशानी सबको देखकर चुपचाप चल रहे थे। ईशानी अपने मन में सोचने लगी, सब लोग कितने खुश हैं अपने अपने प्यार के साथ।
बस हम ही ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ बंधन में तो बंधे हैं पर फिर भी दूर हैं। वहीं आदित्य भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। बहुत देर की चढ़ाई के बाद सभी लोग मंदिर पहुंच गए। मंदिर के पुजारी ने तीनों जोड़ों से कुल देवी की पूजा करवाई और उन्हें माता का आशीर्वाद दिया। पुजारी जी उन सभी से बोले, बच्चों, यहाँ से थोड़ा और ऊपर एक बहुत बड़ा पुराना पेड़ है। कहते हैं जो भी वहाँ मन्नत का धागा बांधता है, देवी माँ उनकी मन्नत जरूर पूरी करती हैं। अगर तुम लोगों की भी कोई मन्नत है तो तुम लोग भी वहाँ जाकर यह मन्नत का धागा बांध सकते हो। यह कहकर वह एक एक धागा उन सभी को देने लगे। पर रुद्र मना करते हुए बोला, नहीं पंडित जी, हमें यह धागा नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है और उसके लिए यह सफ़र खतरनाक हो सकता है। वैसे भी यहाँ आते आते वह काफ़ी थक गई है। सभी प्रिया की तरफ देखने लगे तो सच में वह काफ़ी थकी हुई लग रही थी। हर्षित भी मना करते हुए बोला, मेरी मन्नत तो मेरे साथ है, इसलिए अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पर ईशानी वह धागा ले लेती है और पंडित जी से उस पेड़ का रास्ता पूछने लगी। पंडित जी उसे बताते हैं, यहाँ से थोड़ा ऊपर चढ़ाई करने के बाद एक पतला सा रास्ता दिखाई देगा जो उस पेड़ की तरफ जाता है। वह ईशानी को यह भी बताते हैं कि यदि वह धागा बांधकर उस पहाड़ी से नीचे बहती नदी में स्नान कर ले तो यह और भी शुभ माना जाता है। मगर वह यह भी बताते हैं कि नदी पहाड़ी से काफी नीचे बहती है और उस तक पहुंचना आसान नहीं, इसलिए वह उसे सिर्फ धागा बांधने की ही सलाह देते हैं। आदित्य रुद्र और हर्षित को हवेली वापस जाने को कहता है, पर वे दोनों ही उसका वहीं इंतजार करने को बोलते हैं। ईशानी उन्हें समझाते हुए बोली, पता नहीं हमें कितना समय लग जाएगा और प्रिया दीदी की तबीयत भी ठीक नहीं लग रही, इसलिए आप सभी उन्हें लेकर हवेली चले जाएं और वह और आदित्य वहां से सीधा हवेली आ जाएंगे। प्रिया की तबीयत को देखकर रुद्र हवेली जाने के लिए मान जाता है और ईशानी उनके साथ हर्षित और जानवी को भी भेज देती है। उनके जाते ही आदित्य ईशानी को लेकर उस पेड़ की तरफ बढ़ गया। यह रास्ता पिछले रास्ते से भी ज्यादा खराब था, इसलिए आदित्य ईशानी का हाथ पकड़ लेता है। दोनों ही संभल संभल कर चल रहे थे। कई बार ईशानी गिरते गिरते बची, क्योंकि आदित्य ने उसे संभाल रखा था। रास्ता काफी कठिन होता जा रहा था, फिर भी आदित्य और ईशानी को यह रास्ता अच्छा लग रहा था। आखिर अपने प्यार के साथ कितना भी कठिन रास्ता क्यों ना हो, अच्छा ही लगता है। आदित्य और ईशानी तो रास्ते की कठिनाइयों को भूलकर सिर्फ एक दूसरे के साथ को महसूस कर रहे थे। काफी देर चलने के बाद आखिर वे लोग उस पेड़ तक पहुंच ही गए। यह इकलौता पेड़ था जो इस पहाड़ी की चोटी पर था। यहाँ से दूर दूर तक के गांवों को देखा जा सकता था। ईशानी अपने मन में आदित्य को पाने की मन्नत मांगकर वह धागा वहां बांध देती है। इतनी दूर चलने के कारण दोनों काफी थक गए थे, इसलिए वे दोनों वहीं एक पत्थर पर बैठ गए। मौसम काफी सुहाना था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और नीचे बहती नदी का पानी जैसे कोई सुरीला गीत गा रहा हो। ईशानी आदित्य इस पल में कहीं खो गए। तभी कहीं से उड़ती हुई एक तितली आई और ईशानी के हाथ पर बैठ गई। ईशानी उस तितली को देखकर बहुत खुश हुई। वह गौर से उस तितली को देखने लगी। तभी वह तितली उड़कर जाने लगी तो ईशानी उस तितली को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे चल दी। वह तितली कभी कहीं बैठ जाती, कभी कहीं, और ईशानी उसे पकड़ने के लिए यहाँ वहाँ भाग रही थी। आदित्य जब ईशानी को ऐसी बच्चों वाली हरकतें करते देखता है तो मुस्कुराने लगा। तभी अचानक उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई, क्योंकि वह देखता है कि ईशानी तितली के पीछे पीछे पहाड़ी के किनारे पर चली गई थी। वह जोर से ईशानी को आवाज लगाता है। आदित्य की आवाज सुनकर ईशानी घबराकर पलटी, पर इसी घबराहट के कारण उसका पैर फिसल गया और वह सीधा नदी में जा गिरी। ईशानी को गिरता देख तो आदित्य की सांसें ही रुक गई। कुछ पल तो उसे यह समझने में लगे कि क्या हुआ, पर जैसे ही उसे समझ में आया कि ईशानी नदी में गिर गई, वह भी नदी में छलांग लगा देता है। नदी का पानी काफी तेज बह रहा था, इसलिए आदित्य जब नदी में कूदता है तब तक ईशानी काफी दूर बह गई। आदित्य अपने तैरने की स्पीड तेज करता है और ईशानी को ढूंढने लगा। शाम का समय हो गया था,
इसलिए रोशनी कम थी। आदित्य को ईशानी कहीं नजर नहीं आती, मगर वह हिम्मत नहीं हारता और उसे ढूंढता रहता है। काफी मेहनत के बाद ईशानी उसे मिल गई। वह जल्दी जल्दी तैरते हुए उसके पास पहुंचा और उसे किनारे तक ले आया। अब तक रात हो गई थी और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ आबादी भी कम थी। किनारे पर लाकर आदित्य ईशानी को होश में लाने की कोशिश करता है, पर ईशानी के ज्यादा देर तक पानी में रहने के कारण उसकी बॉडी में पानी चला गया था। आदित्य उसे उल्टा करके उसकी पीठ दबाता है, जिससे उसके शरीर के अंदर का पानी बाहर निकल सके। ऐसा करने से काफी सारा पानी ईशानी की बॉडी से निकल भी गया, पर तब भी उसे होश नहीं आया। आदित्य उसकी सांसें चेक करता है तो उसकी सांसें काफी धीमी गति से चल रही थी। वह ईशानी को अपनी गोद में उठाता है और एक सुरक्षित स्थान ढूंढने लगा। आदित्य को चलते चलते काफी देर हो गई, पर उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां वह ईशानी को लेकर जा सके। मगर वह हार नहीं मानता, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह रुका तो ईशानी की जान को खतरा हो सकता है। चलते चलते वह भी थक गया था। तभी उसे एक झोपड़ी दिखाई दी, जिसे देखते ही आदित्य के अंदर एक उम्मीद जागी कि शायद यहाँ से कोई मदद मिल जाए। पर जैसे ही वह झोपड़ी पर पहुंचा, उसकी सारी उम्मीदें टूट गई, क्योंकि झोपड़ी के बाहर ताला लगा हुआ था। ताला देखकर वह हताश हो गया, मगर इस वक्त उसे एक आश्रय की जरूरत थी। इसलिए वह दरवाजा तोड़ने की सोचता है, और जैसे ही वह दरवाजा तोड़ने के लिए उस पर लात मारता है, तभी दरवाजे के ऊपर से एक चाबी नीचे गिरती है। चाबी देखकर आदित्य मन ही मन भगवान को धन्यवाद करता है। वह चाबी से ताला खोलकर अंदर आ गया। झोपड़ी में चारों तरफ अंधेरा था। आदित्य धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तभी उसकी टांगों से कुछ टकराया। वह उसे छूकर देखता है तो यह एक चारपाई थी। आदित्य जल्दी से ईशानी को उस चारपाई पर लेटा देता है। फिर वह जाकर पहले दरवाजा बंद करता है, क्योंकि इस जगह जंगली जानवरों का भी खतरा था। वह झोपड़ी में सभी जगह देखने लगा ताकि कुछ काम का मिल सके, और शायद उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे एक लालटेन और माचिस मिल गई। वह जल्दी से लालटेन जलाता है, जिससे झोपड़ी में थोड़ी रोशनी हो गई। वह झोपड़ी में चारों तरफ देखने लगा तो वहां उसे कुछ खाली बर्तन, एक चारपाई और एक चादर के सिवाय कुछ नहीं दिखता। शायद यह झोपड़ी किसी ने इसीलिए बनवाई थी कि वह कभी कभी यहाँ आकर रह सके, इसलिए यहाँ ज्यादा सामान नहीं था। आदित्य की नजर ईशानी पर पड़ी तो उसका चेहरा ठंड से सफेद पड़ रहा था। आदित्य समझ गया कि उसे ठंड लग रही है। वह उसके हाथ और पांव जोर जोर से रगड़ने लगा, पर ईशानी पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। आदित्य की नज़र ईशानी के गीले कपड़ों पर गई तो उसे समझ आ गया कि जब तक वह उसके कपड़े नहीं बदलेगा, तब तक गीले कपड़ों के कारण उसका शरीर ठंडा ही रहेगा। वह चारों तरफ देखने लगा, पर उसे कोई कपड़ा नहीं मिला जिसे वह ईशानी को पहना सके। अब आदित्य के पास कोई और रास्ता नहीं बचा। वह उस चादर को लाया जो उसे यहाँ मिली थी। अब उसके हाथ ईशानी के कपड़ों की तरफ बढ़ने लगे। फिर एक एक करके उसने ईशानी के सारे कपड़े निकाल दिए और उसे चादर में अच्छी तरह से लपेटकर वापस चारपाई पर लेटा दिया। अब जाकर ईशानी की ठंड थोड़ी कम हुई, मगर होश उसे अभी भी नहीं आया। इसलिए आदित्य फिर से उसके हाथ और पांव रगड़ने लगा। काफी देर तक ऐसा करने के बाद वह भी थक गया और चारपाई से लगकर जमीन पर बैठ गया। ईशानी को नदी से बचाने और यहाँ तक लाने में आदित्य भी काफी थक गया था, इसलिए उसे भी नींद आ गई। ना जाने रात के किस समय आदित्य की आंख खुली तो उसके कानों में ईशानी के कांपने की आवाज पड़ी। वह फौरन उठकर बैठ गया और ईशानी को देखने लगा। ईशानी की पूरी बॉडी ठंड से कांप रही थी। वह फिर से उसके हाथ और पैर रगड़ने लगा, पर इससे ईशानी के कांपने में कोई फर्क नहीं पड़ा। जब काफी देर तक ऐसा करने पर भी ईशानी का कांपना कम नहीं हुआ तो आदित्य खड़ा होकर सोचने लगा, अब मेरे पास इसे अपने शरीर की गर्मी देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तभी उसका दिमाग उससे बोला, नहीं, तू ऐसा कैसे कर सकता है? वह किसी और की अमानत है।
जब उसे पता चलेगा कि तूने उसके साथ क्या किया तो वह तेरे बारे में क्या सोचेगी। मगर तभी उसके दिल से आवाज़ आई, अभी उसकी जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसे कुछ हो गया तो क्या तू जिंदगी भर खुद को माफ़ कर पाएगा। मगर उसका दिमाग बोला, अगर इसके बाद वह तुझसे नफरत करने लगी तो। उसका दिल उसे जवाब देते हुए बोला, उसकी नफरत तो तू बर्दाश्त कर भी सकता है, मगर उसका मरना नहीं। और वैसे भी वह तेरी पत्नी है, साथ में तेरा प्यार भी। और अपनी पत्नी और प्यार को बचाने के लिए जो भी सही लगे वह करना तेरा फर्ज है और तेरी जिम्मेदारी दोनों है। दिल और दिमाग की जंग में जीत दिल की हुई। आदित्य अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए ईशानी की तरफ बढ़ने लगा। उसने भी अपने सारे कपड़े उतार दिए क्योंकि उसके कपड़े भी गीले थे। वह ईशानी की चादर में घुसकर उसे अपने सीने से लगा लेता है। इस वक्त आदित्य किस इम्तिहान से गुजर रहा था यह वही जानता था। ईशानी को जब आदित्य के अपने पास होने का एहसास हुआ तो वह और भी ज्यादा उसके करीब हो गई, जिससे आदित्य ईशानी के शरीर के हर अंग को महसूस कर पा रहा था। अब तो आदित्य के शरीर में भी गर्मी बढ़ने लगी, मगर उसने अपने आप पर कंट्रोल कर रखा था। आदित्य की गर्म बॉडी का एहसास होते ही ईशानी के ठंडे शरीर को भी कुछ गर्माहट मिलने लगी और वह कुछ कुछ होश में आने लगी। मगर अभी वह आधी बेहोशी की ही हालत में थी। वह इसी हालत में आदित्य की पूरी बॉडी पर अपने हाथ चलाने लगी। ईशानी के हाथों की हरकत अपनी बॉडी पर महसूस करते ही आदित्य की सांसें थम गई। वह झट से ईशानी के हाथों को पकड़ लेता है। ईशानी अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर वह अपने हाथों को छुड़वाने में नाकाम रही। इसलिए वह अपने होठों को आदित्य के सीने पर चलाने लगी। ईशानी यह सब बेहोशी की हालत में कर रही थी, इसलिए उसे पता नहीं था कि वह क्या कर रही है। अब तो आदित्य भी अपना कंट्रोल खोने लगा और उसकी सांसें तेज हो गई। वह ईशानी से बोला, ऐसा मत करो, नहीं तो कहीं तुम्हें पछताना ना पड़े। ईशानी के कानों में कहाँ आदित्य की आवाज़ जा रही थी। वह तो बस अपने ही ख्यालों में गुम ना जाने क्या क्या आदित्य के साथ किए जा रही थी। आदित्य अपने पर बहुत कंट्रोल रखने की कोशिश करता है, पर था तो वह भी इंसान ही, इसलिए वह भी अपना कंट्रोल खो देता है और ईशानी को किस करने लगा। वह ईशानी के हाथों को भी छोड़ देता है और अब उसके हाथ भी ईशानी की बॉडी पर चल रहे थे। ईशानी भी उसके हाथों का स्पर्श अच्छा लग रहा था। बदले में उसके भी हाथ आदित्य के बालों में चल रहे थे। धीरे धीरे आदित्य पूरी तरह से ईशानी पर छा गया। ईशानी आदित्य के हर मूव को एंजॉय कर रही थी और उसके मुंह से प्यार भरी सिसकियां निकल रही थी, जिससे आदित्य पूरी तरह से होश खो बैठा और ईशानी में खो गया। पूरी रात दोनों एक दूसरे में खोए रहे। सुबह धूप की हल्की रोशनी झोपड़ी पर पड़ रही थी। बाहर से चिड़ियों की आवाजें भी आ रही थी। ईशानी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो अपने आप को एक अनजान जगह देखकर घबरा गई। तभी उसकी नज़र आदित्य पर गई, जिसे देखकर वह थोड़ा शांत हुई। धीरे धीरे उसे याद आया कि वह कल नदी में गिर गई और डूबने लगी, पर उसके बाद क्या हुआ उसे याद नहीं था। वह धीरे धीरे उठने लगी, पर तभी उसकी नज़र अपनी बॉडी पर गई, जहाँ एक भी कपड़ा नहीं था। अब उसने ध्यान से आदित्य को देखा तो उसके शरीर पर भी कोई कपड़ा नहीं था। आदित्य के शरीर पर नाखूनों के निशान और अपनी बॉडी पर बने बैंगनी निशानों को देखकर ईशानी समझ गई कि कल रात उनके बीच क्या हुआ होगा। वह चुपचाप उठती है और अपने कपड़े पहनकर झोपड़ी से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद आदित्य की भी आंख खुलती है। आंख खुलते ही सबसे पहले वह ईशानी को देखने लगा, पर उसे ईशानी कहीं नहीं दिखती। वह घबराकर जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनकर ईशानी को ढूंढने के लिए निकल गया। क्या ये रात लाएगी आदित्य और ईशानी की जिंदगी में नया मोड़? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको कहानी का ये भाग? प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।